Step 2 came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. The moment they read Step 2, most AA newcomers are confronted with a dilemma, sometimes a serious one. How often we have heard them cry out, "Look, what you people have done to us. You have convinced us that we are alcoholics and that our lives had become unmanageable. Having reduced us to a state of absolute helplessness, you now declare that none but a higher power can remove our obsession. Some of us won't believe in God, others can't, and still others do believe in that God exists, have no faith, whatever He will perform this miracle. Yes, you have got us over the barrel, all right, but where do we go from here? Let's look first at the case of one who says he won't believe, the belligerent one. He is in a state of mind which can be described only as savage. His whole philosophy of life, in which he is so glorified, is threatened. It's bad enough, he thinks, to admit alcohol has him down for keeps. But now, still smarting from that admission, he's faced with something really impossible. How he does cherish the thought of the man risen from majestically from a single cell in primordial ooze. He is the spearhead of evolution and therefore the only God that his universe knows. Must he renounce all this to save himself? At this juncture, his A sponsor usually laughs. This, the newcomer thinks, is just about the last straw. This is the beginning of the end. And so it is, the beginning of the end of his whole life and beginning of emergence into a new one. His sponsors probably say, take it easy. The hoop you have to jump through is a lot wider than you think. At least I've found it so. So did a friend of mine who was a one-time president of American Atheist Society, but he got through the room to spare. Over to you, Bhushan ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से मैं शराब से पहले गुड़ से दूर हूँ। और ये जो मैं भगवान की कृपा यहाँ पर जो बोल दिया, वो आदत से नहीं कि भाई एए में आके किसी ना किसी को अपने सोबराइटी का श्रेय देना है इसलिए भगवान का नाम ले लिया, ऐसे नहीं, बल्कि जो मेरी आज की समझ है ईश्वर या उच्च शक्ति या भगवान, ये शब्द की जो मेरी समझ है, ये समझ को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूं। तो बिल डब्ल्यू ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जैसे हमने देखा कि 1939 में बिग बुक छप गया और 1952 में लगभग 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन की किताब छप गई। और ये सब जो निबंध लिखे गए हैं, ये लगभग 1951-52 के आसपास के निबंध लिखे गए हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 15 साल के अलग अलग शराबियों के स्ट्रगल्स को देखने के बाद, अपनी खुद की सोबराइटी मजबूत करने के बाद, बिल डब्ल्यू को कुछ जो बदलाव नजर आए, वो बदलाव इस ट्रेडिशन, इस स्टेप में हमें दिखाई देते हैं। हर एक मेंबर के प्रति मन में कंफ्यूजन होता है। आज भी अगर जो हमारे बीच में सदस्य उपलब्ध है, उनको मैं पूछूं कि भाई तुम्हारी उच्च शक्ति की संकल्पना क्या है, तो आधे लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होगा, आधे लोगों को शायद कुछ तो भी जो फैमिली मानती है वो ईश्वर में वो मानकर चल रहे होंगे, आधे लोग बिना कुछ जाने समझे किसी ना किसी को अपना श्रेय देने का इसके लिए भगवान का नाम ले रहे होंगे, और कुछ एक आध दूसरा ऐसा भी होगा जो पूरी तरह से भगवान ये संकल्पना को मानने को तैयार ही नहीं है। इस विषय को बिल डब्ल्यू इस स्टेप में बड़ी खूबसूरती के साथ में डेवलप करते हैं, और आगे जैसे हम लोग पढ़ने लगते हैं इसमें हमको ये पता चलेगा। तो पिछले पेज में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विन भाई को कि जरा पिछले पेज पे जाइए, पेज 25 पे जाइए। यस, तो इस पेज पे हम बिल डब्ल्यू
पहले पैराग्राफ में जो एक नया सदस्य आता है और आपने पहले कदम में उनको बताया है कि भाई आपका पावरलेसनेस क्या है, आपकी अस्त व्यस्तता क्या है, और ये दोनों ने आपको पकड़ के रखा है, आपको एक गन पॉइंट पे रखा हुआ है, इसमें से आप बचने का कोई संभावना नहीं है, और आपने पूरी तरह से अपनी हतबलता मान ली है। यहां तक तो आपने मान लिया, और फिर अभी आप बोल रहे हो कि मुझे किसी ना किसी गॉड में विश्वास करना पड़ेगा। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं, यहीं पर वो पैराग्राफ में कहते हैं कि भाई हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में विश्वास रखने की इच्छा नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो रखने की इच्छा होके भी रख नहीं पाते हैं। और जो लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास है उनको ऐसे लगता है कि भले मेरा लाख विश्वास हो लेकिन भगवान का सर्टनली मेरे ऊपर विश्वास नहीं। तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी लेकर कार्यक्रम में आया हुआ है, उसका ईश्वर या कोई भी उच्च शक्ति के साथ का जो संबंध है ये टूट ही गया है। मुझे याद है दोस्तों, अंधेरी में हम लोग रहते थे, मेरे बड़े भाई के घर में मैं उसके साथ में रहता था। हम दोनों पीने वाले, मैं अल्कोहलिक, वो भी थोड़ा सा हेवी ड्रिंकर ही था। दोनों की पत्नियां परेशान थी, कभी उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ रही थी, कभी मेरी पत्नी मेरे साथ तो परमानेंटली झगड़ रही थी। तो घर का माहौल जो था वो बहुत डिस्टर्ब था। एज ए रिजल्ट एक अच्छे संस्कृत घर में से आने के बावजूद मेरे घर में पूजा नहीं होती थी। इनफैक्ट जो घर में एक छोटा सा जो देवघर होता था, उसमें जो कुछ 4-6 और छोटी मोटी जो भगवान की मूर्तियां होती थी, ज्यादातर ये काली पड़ी हुई, कभी वॉश नहीं की हुई, और कहीं कॉबवेब्स उसके अंदर, यानी जाला जिसको कहते हम लोग, तो ये लगे हुए रहते थे ना। हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी शराब में खोए हुए थे और हमारी पत्नियां हमारी शराब बंद करने के पीछे खोई हुई थी, तो इस चक्कर में भगवान की कोई जगह ही नहीं बची थी। इसमें से भी कभी बहुत ही स्थिति जब गंभीर हो जाती थी या मैं पश्चाताप में होता था, तो मुझे याद है कि हम लोग अंधेरी में, वो जुहू रोड के ऊपर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां पर जाके बैठते थे, दर्शन करते थे। वहां पर कई सारे लोग आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, और कई बार मुझे याद है कि उन स्टेप्स पे बैठ के मैं रोया हूं कि मैं कैसे नहीं अपने आप को रोक पाता हूं। मैं जानता था कि ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन शायद मेरी शराब रोकने को काफी नहीं है, लेकिन मैं इस अवस्था में था कि मुझे किसी न किसी प्रकार की मदद की भी तो जरूरत थी, और ये मदद शायद मैं यहां से ले पाऊंगा, रिलीजन से ले पाऊंगा, या मेरी जो समझ है ईश्वर के प्रति इसमें से ले पाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं बचा था। तो वो जो एक खालीपन होता है ना, कि जिसको भरोसा होता है, जिसको विश्वास होता है, उसके जीवन में एक सपोर्ट होता है, एक स्थिरता होती है। मैं ऐसी अवस्था में था कि खालीपन था, मेरा खुद में विश्वास नहीं था, मेरे अपने रिश्तों में विश्वास नहीं था, मेरे रिश्तों को मुझ में विश्वास नहीं था, और मुझे किसी प्रकार की उच्च शक्ति में विश्वास नहीं था। तो टोटल लॉस ऑफ फेथ, इस अवस्था में मैं आया हुआ था। बिल डब्ल्यू ये जो निबंध है, इसमें अलग अलग प्रकार की दुविधाओं के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पैरा में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि चलो इनको देखते हैं कि जो विश्वास रखना नहीं चाहते हैं, जिनका बुद्धि, जिनका फिलॉसफी जो है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, उनका मानना ये है, वो जहां पर वो जो एक उन्होंने एक शब्द प्रयोग यूज किया है, द प्राइमोर्डियल ऊज, यानी कि शास्त्रज्ञों का, वैज्ञानिकों का जो पृथ्वी का इतिहास का अभ्यास करते हैं, उनमें से कई लोगों का ये मानना है कि करोड़ों साल पहले, जब यहां पर कोई जीव नहीं था, पृथ्वी के ऊपर कोई जीव नहीं था,
और जब इस समुद्रों की निर्मित हो गई और समुद्रों के नीचे जब वो छोटी वनस्पतियां निर्माण होने के जैसा वातावरण हुआ और उसमें से केमिकल सिंथेसिस होके जीव की उत्पत्ति हुई, और वो जो जीव है वो जीव ही अलग अलग फॉर्म लेते गया, कुछ वेजिटेशन यानी वनस्पति बनते गया, और कुछ सेल्स जो थी वो सेल्स जीव बन के गई, यानी सिंगल सेल वाले अमीबा वगैरह जैसे, वहां से फिर बड़े 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 ये होने लगे। तो जो शास्त्रज्ञों का जो मानना है कि वो जो सिंगल सेल जो क्रिएट हुआ, वो जो दलदल जो थी वो समुद्र के नीचे जो एक केमिकल मिक्स जो हो गया था, उसमें से एक कैटलिस्ट, एक रिएक्शन होके जो एक सेल निर्माण हो गई, वही हमारी उत्पत्ति है। और उसका सर्वोत्तम उदाहरण यानी मनुष्य है, जिसका इंटेलिजेंस है, जिसके पास कल्चर है, जिसके पास सोसाइटी है, जिसने खुद नए नए शोध लगाए हुए हैं, जिसने बाकी सभी प्राणी और वनस्पति के ऊपर राज किया हुआ है। तो सही मायने में इस पृथ्वी का ईश्वर जो है वो आदमी ही है। ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, इतना यानी फुल्ली सेल्फ सफिशिएंसी का जिनका ख्याल है कि कोई भगवान भगवान ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान अगर कोई है तो वो इंसान ही है, क्योंकि इंसान ही ये शून्य में से निकल कर उसने अपना ये विश्व बनाया हुआ है। आज जो देखने में आता है सब इंसान ने ही बनाया है। ये ये जो मानने वाले लोग होते हैं, इनको ईश्वर ये शब्द से ही एलर्जी होती है। इनको किसी भी प्रकार की उच्च शक्ति मानने की इनकी तैयारी ही नहीं होती है। इसका ये बात करता है बिल डब्ल्यू यहां पर कह रहे। अगले पन्ने पर चलते हैं 25 नंबर पे। और जब भी ऐसा व्यक्ति अपने स्पॉन्सर से बात करने को आता है तो स्पॉन्सर को हंसी आती है, और न्यू कमर सोचता है, जो इंटेलेक्चुअल है वो सोचता है, साला मैं इतना समझा रहा हूं इसको शास्त्रों के बारे में और आदमी की उत्पत्ति के बारे में, और ये साला हंस रहा है मेरे को। लेकिन बिल कहते हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टॉरी, यानी ये आपके विचारों का अंत नहीं है, बल्कि ये एक पुराने विचारों का, पुराने विचार सरणी का अंत होके एक नया विचार सरणी की शुरुआत है। तो स्पॉन्सर नॉर्मली ऐसी अवस्था में जो ऐसा मानने वाले जो है उनको बोलते हैं कि धीरज रख, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरा जो विचार है, ये विचार जो है पूरी तरह से मैं समझता हूं। हम में से कई सारे लोग थे जो इस प्रकार के विचार थे। इनफैक्ट जो भगवान को पूरी तरह से जो नहीं मानने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग, जो उसका उदाहरण है, मतलब एक विनोद के तौर पर वो कहते हैं कि अमेरिकन एथिस्ट सोसाइटी का अगर कोई वाइस चेयरमैन होता, वाइस प्रेसिडेंट होता, तो वो भी अगर हमारा मेंबर होता तो वो भी उसको भी हम समझा सकते थे। इतनी इतनी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमारी है, उच्च शक्ति की जो हमारी कॉन्सेप्ट है। हम कोई मिराकल की, या हम कोई एक प्रकार के भगवान की, या एक प्रकार के रिलीजन की, या किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की, या इसमें मानो तो पुण्य है, इसमें नहीं मानो तो पाप है, हम इस प्रकार के भगवान की नहीं बात कर रही है। हम हमारे पास जो संकल्पना है, यह संकल्पना में हर एक विचार करने वाला जो व्यक्ति है, ये हर एक व्यक्ति यहां पर हम लोग समा के ले सकते हैं। मुझे याद है, मैं मेरे सोबराइटी की शुरुआत में जब भी एक रिहैब सेंटर में भर्ती हुआ था, और शुरुआत में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पहले तो बड़ा गुस्सा था मेरे को अपने आप के ऊपर, और उसके बाद में बड़ा डर सा हो गया कि अरे यार, मैं अंदर तो आ गया, अब बाहर निकलना मेरे हाथ में नहीं है। बाहर निकलना भी है तो जब ये लोग छोड़ेंगे तभी बाहर निकल पाऊंगा। और फिर मन में डर बैठ गया, और ये जब डर बैठ गया तो मैं क्या कहते हैं ना कि उनको खुश करने के हिसाब से, जो मेरा काउंसलर था या जो लोग वहां के थे, जो मैनेजमेंट थी,
उनको खुश करने के हिसाब से वो जो भी कह रहे थे वो सुन रहा था, क्योंकि मैं अपोज नहीं करना चाहता था, मैं डिफाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो करने से मेरा स्टे लंबा हो जाएगा, मैं समझता था। तो ये मैं नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए मैं चुपचाप जो भी बताया जा रहा था वो मैं सुन रहा था। और मैं बाहरी तौर पर जो भी बताया जा रहा है वो सुन तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर, मन ही मन में मैं कुढ़ रहा था, मैं खुश नहीं था। मुझे मुझे मद्य मुक्तता का आनंद जो है वो आनंद नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में एक दिन मैं वहां पर ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन में बैठा हुआ था, और मेरा काउंसलर आया और मेरे को बोला, अरे क्यों मुंह लटका के बैठा है भूषण? तो मला बोला, यार क्या ये जिंदगी ये है, ये कहाँ मैं आके फंस गया है। तो बोलते, क्यों, क्या खराबी है इधर? तो मेरे को सबक सिखाने हेतु वो बोला कि चलो, अगर तू यहां नहीं होता तो कहाँ होता? तो मैं भी थोड़ा सा सरकास्टिकली उसका जवाब दिया कि होता बाहर किसी अड्डे पे शराब पीते हुए। अच्छा अच्छा, बोलता है, तो इतना तो तू मानता है कि अगर तू यहां नहीं होता तो तू शराब पी रहा होता। तो अगर शराब पी रहा होता तो तेरा आगे क्या होता? मैं बोला, मैं जानता हूं, पागलपन या मौत। तो बोलते, अच्छा, इसका मतलब तू और तेरी मौत, या तू और तेरी शराब के बीच में आज कौन खड़ा है? तो मैं बोला, ये जो जाली लगाई है ना आपने, और उसके ऊपर इतना बड़ा जो ताला लगा है ना, ये खड़ा है। ताला खुल जाता तो मैं बाहर निकल जाता और मैं जो चाहे वो कर लेता। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलते हैं, तो तू और तेरी मौत, तू और तेरी शराब के बीच में अगर ये जाली और ये ताला है, तो चलो, आज से ये ताला ही तुम्हारा ईश्वर। वो हमेशा मुझे बोलता था कि तेरी थर्ड स्टेप जो है वो बहुत कमजोर है, तू अपनी इच्छा और जीवन सौंप नहीं रहा है, तू उच्च शक्ति की संकल्पना को मान नहीं रहा है। जो भी तेरे जीवन में हो रहा है ये तेरे भले के लिए हो रहा है, ये तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए वो बोला कि चलो, तो आज के दिन के लिए हम लोग यही मान के चलते हैं कि ये जो ताला है, ये ताला ही तेरा ईश्वर है, क्योंकि इसने तेरे को बचाया है। अगर ताला खुल जाएगा तो तू बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएगा तो तू पी लेगा। तो अगर तेरे को बचाया है, तेरी जान बचाई है, तो ये ताले ने बचाई है। आगे वो बोला कि क्या लगता है भूषण, तेरे को कब तक हम लोग यहां पर रख लेंगे? तो मैं बोला, यही कुछ 3-4 महीने आप रख लोगे। बोलता है, नहीं, 3-4 महीने का क्या है? बोला, नहीं, मैंने देखा है कि आप नॉर्मली 90 डेज से 120 डेज के रेंज में आप लोगों को छोड़ते हो। बोलता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलता है, ये जो दीवारें हैं ना यहाँ पर, ये दीवारों के बीच में तेरे को अंदर क्यों रखा है मालूम है? क्योंकि जब तक तेरे मन की दीवारें इतनी बुलंद नहीं होती कि तेरी पीने की इच्छा को अंदर पकड़ के रख सके, तभी तक ये जो दीवारें है, ईंट की दीवार है, ये तेरे लिए बंद करके रखने के लिए है। जिस दिन तेरे मन की दीवारें बुलंद हो जाएगी तो इन दीवारों की जरूरत नहीं होगी। और तभी मुझे पहली बार ये संकल्पना मिली कि शायद ईश्वर, यानी कोई भव्य दिव्य जादू करने वाला साक्षात्कारी चमत्कारी, ऐसा शायद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इट कुड बी अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एकदम से आसान सा प्रैक्टिकल सा एक ताला या दीवार, या जो भी मेरे बुराई से मुझे बचा सके, ऐसा कोई भी साधन, ये शायद उच्च शक्ति हो सकता है। ये पहली बार मेरे मन में ये ख्याल आया, और मैंने मैंने सुनना शुरू कर दिया। धीरे 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 दोस्तों, वहां से जब मैं बाहर निकला, वहां पर ही मुझे अपना एक का किताब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहचान हुई। और ये किताब पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा खो जाता था। अपनी बिग बुक या 12x12, ये दोनों किताबों में मुझे बहुत सारा इंसाइट मिलता है। ये जो आज दूसरा कदम जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कई बार मैं सुनता हूं कि ये जो बिल डब्ल्यू ने अलग अलग जो पर्सनैलिटी टाइप्स ये दूसरे स्टेप में जो बताए हैं, ये दूसरे तीसरे लोग नहीं हैं, बल्कि एक ही आदमी के अंदर होने वाले अलग अलग विचार है। जो कंफ्यूजन है ईश्वर को लेकर, जो कंफ्यूजन है या उच्च शक्ति को लेकर कंफ्यूजन है, वो अलग अलग व्यक्ति के रूप में उन्होंने बताया, लेकिन है वो एक ही व्यक्ति के अंदर के अलग अलग जो विचार है।
उनके बारे में वो बात कर रहा है। तो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पैराग्राफ में तो नया मेंबर जो भी आता है तो वो कहता है कि भाई अ, अ, ये कैसे, मतलब I know you are telling me the truth. It's no doubt of fact that A is full of people who once believed as I do. वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आप लोग जो अंदर पहले मेरे पहले आए हुए हो, आप भी मेरे जैसे ही होंगे पहले, जिनको विश्वास नहीं होगा या विश्वास होगा तो भी वो कहाँ पे रखने का या अपने फायदे का क्या है, इसका कंफ्यूजन होगा। ऐसा होगा ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या। It's no doubt, in fact, is full of people who once believed as I do, but just how in these circumstances does a fellow take it easy? That's what I want to know. तो वो कहता है कि ये जो भगवान के प्रति जो मतलब मेरा जो कंफ्यूजन है, मेरे मन में जो सवाल है, ये सवाल लेकर भी मैं शांत बैठूं तो बैठूं कैसे? क्योंकि आप सब लोगों को किसी न किसी प्रकार की संकल्पना मिल चुकी है और आपके चेहरे पे वो शांतता और आपके चेहरे पे वो विश्वास दिखाई देता है, लेकिन मेरे को ये मिला नहीं है। तो मैं ये कैसे कैसे खोज पाऊंगा, ये मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मुझे याद है मैं नया नया सदस्य था और कुलाबा में गेटवे ग्रुप में मीटिंग्स करने जाता था और वहां के 2-3 ओल्ड टाइमर्स थे जो मुझे हमेशा गाइड करते थे और मैं एवरी टाइम में उनको बोलता था आगे क्या, इसके आगे क्या, अब मुझे क्या करना है। आई वॉन्टेड अ क्विक फिक्स। मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ ना कुछ जो है वो तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो 12-13 कदम जो है एक दफा मेरे से करवा लो और मुझे ठीक कर डालो यार। ये मीटिंग आते बैठो आते रहो और ये भगवान को मानते रहो वगैरह, ये सब ठीक है ये, लेकिन वो जो भी तुम जो करते हो ना, तुम जो बोल रहे हो ना ये प्रोग्राम वो मेरे बारे में निपटा डालो ना जल्दी। मुझे घाई थी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। मुझे जादू की छड़ी चाहिए थी कि कोई कुछ तो भी आपके पास जो मिला हुआ है वो मुझे झट से दे दो। आपको जो प्रसन्नता मिली हुई है वो मुझे भी झट से चाहिए। तो उसका जो कुछ ट्रिक है, टेक्निक है, वो मुझे चाहिए। तो ऐसी अवस्था में स्पॉन्सर उसको बोलता है कि सबसे पहले एक बात याद रख कि ए तेरे को कोई भी एक चीज में विश्वास करने के लिए नहीं बोलता है। इनफैक्ट हमारे जो 12 कदम है वो भी सजेशंस है, ये भी एक सुझाव है। और टू गेट सोबर एंड टू स्टे सोबर यू डोंट हैव टू स्वॉलो ऑल ऑफ स्टेप 2 राइट नाउ। ये जो सेकंड जो ये दूसरा जो कदम है, इसमें जो भी पूरी वाक्य रचना की है वो पूरा का पूरा एक साथ में तेरे को हजम करने की जरूरत नहीं है। खाली फिलहाल थोड़ा सा मन को खुला तो कर, ओपन तो कर। एक कम से कम इतना तो डिसाइड कर ले कि मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं लॉजिकल नॉनसेंस बड़बड़ नहीं करूंगा। मैं शांत रहता हूं और जो भी होना है, जो भी प्रकट होना है, जो भी विचार मेरे मन में आने हैं या जो भी ईश्वर की संकल्पना मेरे मन में खुलनी है, वो जब भी खुलनी होगी तभी खुलेगी। पहली मुर्गी आई कि पहला अंडा आया, ये मेरे को लॉजिक में झगड़ा करते बैठने का कोई जरूरत नहीं। जो भी है मुझे शांतता से स्वीकार करने में क्या हर्जा है। जैसे मैं जब ही वो रिहैब सेंटर से निकला और मैं एए में आने लगा और अभी भी मेरे मन में यही था कि वो रिहैब सेंटर की 4 दीवारें और वो जो लॉक, ये जो बंद अवस्था है, यानी जो भी चीज मेरा मन यहां वहां भटकेगा, लेकिन जो भी चीज मेरे शरीर को बांध रखती है, वो शरीर को बांध रखने के बाद में मैं पी नहीं सकता हूं ना। तो शरीर को जो भी बांध रखेगा वही मेरा बचाव करेगा। ऐसी थोड़ी बहुत मेरी संकल्पना हो गई थी और मैं एए में आ गया। अभी तो मैं खुले में आ गया, अभी मेरा फ्रीडम आ गया मेरे हाथ में, मेरे जेब में पैसे भी आ गए और मैं मीटिंग में जाते आते, काम पे जाते आते शराब की यहाँ दुकानें भी दिखने लगी। अब मेरे को जरा डर सा लग रहा था कि अब मेरे को कैसे काम करेगा, अब ये ईश्वर मेरे को कैसे काम करेगा। और मैं जाके जब भी मीटिंग्स में बैठने लगा तो कई मेंबरों को मैंने देखा कि मीटिंग रूम में अंदर आते आते वो दरवाजे को हाथ लगा के नमस्कार करके अंदर आते थे, या मीटिंग रूम में अंदर आते आते नमस्कार करके अंदर आते थे।
और मैंने आजू बाजू में देखा और मुझे दिखाई दिया कि मीटिंग रूम में भी तो 4 दीवारें हैं, एक दरवाजा है और 4 दीवारें हैं। और मुझे झट से एकदम से स्पार्क हो गया, शायद शायद ये सभी लोगों को ये जगह पर आके सेफ लगता होगा। शायद ये भले दरवाजे पे लॉक नहीं है, लेकिन 4 दीवारें तो पक्का है। और ये 4 दीवारों के अंदर जो सेफ लगने का जो फीलिंग है कि ये मेरी जगह है, ये मेरे लोग हैं और इनके बीच में मैं सेफ हूं, शायद यही उच्च शक्ति की संकल्पना हो सकती है कि इन इन सिचुएशन में, इन रूम्स में आकर बैठने से मैं सेफ रहूंगा, मैं ठीक रहूंगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि मुझे उच्च शक्ति के लिए सिर्फ ताला या जाली की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी 4 दीवारों के भीतर में अगर मैं हूं और ये बाकी सारे, जैसे वहां रिहर्ब सेंटर में मेरे साथ में कुछ लोग थे, वैसे यहाँ पर ये AA सदस्यों के बीच में अगर मैं सेफ रहूं, तो आई थिंक मैं आई विल बी टेकन केयर ऑफ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे मुझे एक दिन हमारे को किसी वजह से वो मीटिंग का हॉल प्राप्त नहीं हुआ और हम लोगों ने गार्डन में मीटिंग्स की। कुछ समय के लिए हमको एक गार्डन में मीटिंग्स करनी पड़ रही थी। और मन ही मन में मैं सोच रहा था, यार अब हम गार्डन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो कोई दीवारें भी नहीं है, यहाँ पर तो मुझे सेफ लगने के लिए कोई माहौल भी नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, जो भी उनका चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोगों के बीच में मैं सेफ हूं। मतलब जब तक ये लोग मेरे अगल बगल में हैं, जब तक ये AA सदस्य मेरे अगल बगल में है, तब तक मेरे विचार यहाँ वहां भागेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इनके बीच में रहूंगा तो मैं सोब्रिटी के बारे में बात करते रहूंगा, मैं अपने आप को ठीक रखने के बारे में बात करते रहूंगा। तो शायद ये AA का ग्रुप जो है ना, यही शायद उच्च शक्ति हो सकती है। इसी को मैं उच्च शक्ति मान के चलूंगा तो कैसा रहेगा? क्योंकि जहां पर भी मैं जाऊंगा, AA के मेंबरों में रहूंगा, वो सब शराब से दूर है और वो उसको शराब से दूर रहने का टेक्निक पता चल चुका है। और मेरे मन में अगर पागल जैसा ख्याल आ भी जाता है पीने का, तो भी ये लोग मुझे रोक देंगे, इतना मुझे विश्वास है कि ये मुझे रोक देंगे। फिर एक पेज आप आगे चले गए हो अश्विन भाई, थोड़ा सा एक पेज पीछे आ जाओ, 26 नंबर पे आ जाओ। तो ये जो अवस्था है, मेरे मेरे मन का जो कंफ्यूजन था, वो जो क्लैरिटी थी, वो धीरे 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 AA के तरफ अभी आने लगी थी कि सॉल्यूशन शायद मुझे यहां पर दिख रहा है। तो आगे वाले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलो आगे वाले पेज, इसके आगे वाले पेज पे चलते हैं। थैंक यू भूषण। ये चैप्टर 4-5 पेजेस का है, तो मैं या लेट्स लंबा गो पढ़ टू लेता पेज हूँ। 27। ओके, या shall I read or you will directly explain? या यू कैन रीड। Okay. Then I woke up. I had to admit that AA showed results, prodigious results. I saw that my attitude regarding this had been anything but scientific. It wasn't AA that had the closed mind, it was me. The minute I stopped arguing, I could begin to see and feel. Right there, step 2 gently and very gradually began to infiltrate my life. I can't say upon what occasion or upon what day I came to believe in a power greater than myself, but I certainly have that belief now. To acquire it, I had only to stop fighting and practice the rest of AA's program as enthusiastically as I could. This is only one man's opinion based on his own experience, of course. I must quickly assure you that AA's tread innumerable paths in their quest for faith. If you don't care for the one I have suggested, you'll be sure to discover one that suits if only you look and listen. Many a man like you has begun to solve the problem by a method of substitution. You can, if you wish, make AA itself your higher power. There is a very large group of people who have solved their alcohol problem. In this respect, they are certainly a power greater than you, who have not even come close to a solution. Surely you
can have faith in them. Even this minimum of faith will be enough. You'll find many members who have crossed the threshold just this way. All of them will tell you that once crossed, their faith broadened and deepened. Relieved of alcohol obsession, their lives unaccountably transformed. They came to believe in a higher power, and most of them began to talk of God. Consider next the plight of those who once had faith but have lost it. There will be those who have विल drifted गो into टू वो indifference. उसको थोड़ा सा आगे लेते हैं. तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो कहना चाहता है बिल कि आपको जो भी सूटेबल लगे, आपको जो भी तत्व लगे, वो आप फिलहाल उच्च शक्ति मानकर आपको कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम को शुरुआत कर सकते हैं. खाली खुला मन रखने की आवश्यकता है. और जो भी मेरे को मदद मिल रही है, कभी कार्यक्रम से मिल रहे, कहीं मेंबर से मिल रहे, कहीं मीटिंग रूम से मिल रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप जहां पर लाखों लोग शराब से दूर हुए हैं, यही मेरी उच्च शक्ति की संकल्पना भी हो सकती है. ये इनमें से कोई भी जो आपको समझ में आए, ये संकल्पना को आप अपनी उच्च शक्ति समझकर चल सकते हो. अभी आगे पढ़िए प्लीज. Consider next the plight of those who once had faith but have lost it. There will be those who have drifted into indifference, those filled with self-sufficiency who have cut themselves off, those who have become prejudiced against religion, and those who are downright defiant because God has failed to fulfill their demands. Can AA experience tell all those they may still find a faith that works? Sometimes AA comes harder to those who have lost or rejected faith than to those who never had any faith at all. For they think they have tried faith and found it wanting. They have tried the way of faith and the way of no faith, since both ways have proved bitterly disappointing. They have concluded there is no place whatever for them to go. The roadblocks of indifference, fancied self-sufficiency, prejudice, and defiance often prove more solid and formidable for those people than they erected by unconvinced agnostic or even militant atheist. Religion says the existence of God can be proved. The agnostic says it can be proved. And the atheist claims proof of non-existence of God. Obviously, the dilemma of the wanderer from faith is that of profound confusion. He thinks himself lost to the comfort of any conviction at all. He cannot attain in even a small degree of assurance of the believer, the agnostic, or the atheist. He is the bewildered one. So, Continue. ये शायद 2 पैराग्राफ में बहुत सारा कंटेंट एक साथ में क्रैम अप किया है. जो इंग्लिश समझते हैं उनको उसकी जो खूबी है, जो खूबसूरती है, वो शायद समझ में आई होगी. लेकिन जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पेज है, ये आप हिंदी में या मराठी या जो भी आपकी भाषा हो, उसमें ये पेज आपने पढ़ना जरूरी है. क्योंकि ये अलग अलग जो मनस्थितियां हैं, ये अलग अलग मनस्थिति के बारे में बात बिल डब्ल्यू यहां पर कर रहे हैं. बिल डब्ल्यू कहते हैं कि जिसको विश्वास कभी था ही नहीं, उसको फिर भी विश्वास दिलाना आसान है, लेकिन जिसको विश्वास था और उसने खो दिया है, ये कैसे होता है? तो कई बार हम लोग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हमको ईश्वर के प्रति रॉन्ग ओरिएंटेशन दिया जाता है. हमारे घरों में, समाज में अलग अलग प्रकार से जो समझाया जाता है. अभी फॉर एग्जांपल बचपन में हमेशा बताया जाता है कि एग्जाम जा रहे हो तो एग्जाम जाने के पहले भगवान को नमस्कार करो, और कुछ ब्राइब भी दी जाती है कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलने दो, मुझे पहला नंबर मिलने दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. अब मेरे ख्याल से या सभी के ख्याल से सबको ही पता है कि एग्जाम में मार्क आना ये भगवान की कृपा नहीं बल्कि मेरी मेहनत का फल होता है. लेकिन अगर मुझे कम उम्र में ये बताया गया है कि भाई तेरी तैयारी कम भी होगी तो भी भगवान तुझे सहारा दे देगा, आई थिंक गड़बड़ कहाँ होती है कि एग्जाम है, उस प्रति जो मेरे मन में जो डर रहता है, वो डर को निकालने के लिए फेथ काम करता है. उसके लिए कि भाई ईश्वर मेरे पीछे है और मैं ये संकट को भी पार कर जाऊंगा, इतना काफी होता है.
लेकिन मेरा बाल मन ये समझ जाता है कि ईश्वर आके मेरा पेपर आसान करने वाला है, या ईश्वर आके मेरे को न पढ़ते हुए भी ज्यादा मार्क दिलवाने वाला है। तो ये जो है, ये ट्राइड फेथ, यानी इन्होंने विश्वास को चांस देकर देखा था, भगवान को देकर, मौका देकर देखा था, लेकिन वो नहीं फला हुआ था। मेरी जो मांगे थी, मेरी जो डिमांड थी, वो भगवान ने पूरी नहीं की थी। तो इस वजह से कई सारे लोग जो है वो भगवान की संकल्पना के प्रति नाराज हो जाते हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि उनको जाने के लिए अभी कोई जगह नहीं बची है। BW कहता है रोड ब्लॉक्स, यानी रास्ते में जो अड़थले हैं हमारे, जो 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 ब्लॉक्स है, वो कौन से है? पहला है इनडिफरेंस, यानी मेरे को क्या लेना देना, भगवान वगैरह होगा या नहीं होगा, मेरे को क्या लेना देना, रिलीजन मेरे को क्या लेना देना, ये है इनडिफरेंस। दूसरा है फैंसीड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी मेरे को ये सब चीजों की जरूरत नहीं, मैं अपने बलबूते पर जो भी है वो पूरा कर लूंगा। मेरे को ये कमजोर लोगों का ये सब आइडिया है, रिलीजन भगवान, मैं अपने आप का जिंदगी बनाने के लिए काबिल हूं, और मैं अपने गुणों के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, और मैं ऐसे ही निकालूंगा। फिर तीसरा प्रेजुडाइज, यानी अरे क्या ये रिलीजन वाले सब थर्ड क्लास लोग रहते हैं, ये रिलीजन वाले जो है वो बोलते एक है करता दूसरा है, साला पैसा बनाने का ये रैकेट है। ये जो है प्रेजुडाइज, यानी कि मेरे मन में ऑलरेडी उसके प्रति एक निगेटिव ये है। और चौथा BW कहते हैं डिफाइंस, यानी कि तुम बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं तुम, मेरे बाप ने बोला है तो इस पे विश्वास रखेगा तो मैं नहीं मानूंगा, मेरे कम्युनिटी ने बोला है तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये जो चार है, ये बड़े ऑब्स्टेकल्स है, बड़े अड़थले है। सो बिल कहता है कि ये these are solid and formidable for those people, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कर देता है। तो वो तीन प्रकार के लोगों की बात करता है। एक है अनकन्विंस्ड एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक कौन है? एग्नोस्टिक वो है कि जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उसको यकीन नहीं है, यानी ईश्वर है या नहीं है इसके बारे में उसको क्लैरिटी नहीं है, तो वो जो है वो एग्नोस्टिक है। और मिलिटेंट एथिस्ट, यानी जो बोलता है वेहेमेंटली नहीं, मैं बोलता हूं नहीं है, यानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तुम लोग सब जो बोल रहे हो कि है सब चूते हो। तो ये जो विश्वास है, ये जो मिलिटेंट एथिस्ट का जो है, ये दोनों जो है, तो ये कह रहा है कि जो लोग ये कंफ्यूज वाले जो लोग हैं, ये इनसे भी बदतर होते हैं। सो रिलीजन कहती है कि भगवान का अस्तित्व प्रूव किया जा सकता है, एग्नोस्टिक बोलता है कि ये प्रूव नहीं किया जा सकता, और एथिस्ट बोलता है कि 100% भगवान नहीं है, ये प्रूव किया जा सकता है। तो जो भी हमारे जैसा कंफ्यूज है या जिसने विचार ही नहीं किया हुआ है, ये लोगों के मन में कंफ्यूजन तो होना ही है कि इसका सुने या इसका सुने, कोई भी एक पाथ अगर सुनना है तो मेरे को कंफ्यूज तो लगना ही है। और फिर वो बोलता है ही थिंक्स हिमसेल्फ लॉस्ट द कंफर्ट ऑफ एनी कन्विक्शन एट ऑल, क्योंकि मुझे ये तीनों की बातें सही लगती है, मुझे तीनों की बातें ऐसा लगता है हाँ यार, ये जो एथिस्ट बोल रहा है नहीं है, ये इसमें भी दम है। वो एग्नोस्टिक बोल रहा है अरे है तो उसका भी कोई प्रूफ नहीं है तो उसका भी प्रूफ नहीं है, इसकी भी बातें सही लगती है। और जो बोलता है नहीं मेरे माँ बाप, मेरी दादी, मेरा ये, उन इतने उपवास नवस किए, इतना रिलीजियस काम किया और उनका सब भला हो गया, तो मेरा उनका भी मुझे समझ में आता है। अब ये तीनों मॉडल्स को देखा हुआ हूं मैं, और मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरे को इसमें से कौन सा मॉडल, मैं कौन हूं, मेरा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरे दिमाग में तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। तो इसको BW कहता है एनी नंबर ऑफ दिस, इसको ड्रिफ्टर कहता है, एनी मेंबर ऑफ एज कैन से टू द ड्रिफ्टर, ये जो भटका हुआ जो है ना, ये भूला भटका जो है ना, कि भाई चिंता मत कर, हम लोग भी जो बचपन में हमको जो भगवान की व्याख्या दी गई थी उससे कई गुना हम लोग भटक चुके थे।
हमको भी जवानी में अपने करतूतों के ऊपर अपने इसके ऊपर बहुत विश्वास था। हमको भी मालूम था कि जहां लात मारेंगे वहीं से पानी निकालेंगे। हमको भी ये विश्वास था। आगे वाले पेज पे चलते। थैंक यू भूषण। मेरे जैसा शराबी तो तीनों या है, बिलीवर, एग्नोस्टिक और एथिस्ट। या वी आर द कंफ्यूज, वी आर द bewildered वन। Okay. आगे पढ़िए। Any number of A's can say to the drifter, yes, we were diluted from our childhood faith too. The overconfidence of youth was too much for us. Of course, we were glad that good home and religious training had given us certain values. We were still sure that we ought to be fairly honest, tolerant, and just, that we ought to be ambitious and hardworking. We became convinced that such people rules of fair play and decency would be enough. As material success founded upon no more than that these ordinary attributes began to come to us, we felt we were winning at the game of life. This was exhilarating and it made us happy. Why should we be bothered with the theological abstraction and religious duties, or with the state of our souls here and hereafter? The here and now was good enough for us. The will to win would carry us through. But then alcohol began to have its way with us. Finally, when all our scorecards read zero and we saw that one more strike would put us out of the game forever, we had to look for our lost faith. It was in A that we rediscovered it, and so can you. Now we have come to another. यही रुकते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मसला है। तो हम ये जो कंफ्यूज लॉट है, जिनको क्लैरिटी नहीं है, उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने इसके प्रति बहुत ज्यादा विचार ही नहीं किया हुआ है। तो हम जब भी हमारे मिडिल एडोलेसेंट एज में थे, यानी बचपन में हमको एक व्याख्या दी गई कि भगवान ये ऐसा होता है, भगवान वैसा करने से रिवॉर्ड देता है, वैसा करने से पनिश करता है। ये जो बचपन में मिली जो व्याख्या हमारे माँ बाप से या दादा दादी से थी, इससे तो हम हमारी जवानी में दूर हट गए थे और हमको ऐसे लगा था कि बाकी सब ठीक है, ये भगवान और रिलीजन वगैरह सब ठीक है, सिंपल सा चीज होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ तत्वों का पालन करना चाहिए, हमने लोगों के ऊपर प्यार करना चाहिए, हमने ऑनेस्टी से अपना काम करना चाहिए। अगर कोई लोग हमारे प्रति उल्टा सुल्टा बिहेवियर कर भी रहे तो इमीडिएटली सर में राख नहीं डालने का, तो थोड़ा सा टॉलरेंट होना चाहिए। हमें न्याय होना चाहिए, हमारे जो भी सही है उसका साथ देना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। हम लोगों ने एम्बिशियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। और ये जो सिंपल रूल्स BW कहता है ऑफ फेयर प्ले एंड डिसेंसी आर इनफ। तो सब जो समाज में रहना है तो एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, और अगर हर एक जन फेयर प्ले करे, ऑनेस्टी से रहे और सब कुछ, तो इतना काफी है। और इन्हीं विचारों के साथ में हम लोग बड़े हो रहे थे, और जब भी प्रोफेशनल लाइफ में आए, सामाजिक लाइफ में आए, तो हमें रियलाइज हुआ कि इतना काफी था। इससे हम लोगों ने काफी दोस्त कमाए, इससे हम लोगों ने समाज में प्रतिष्ठा कमाई, हमने प्रमोशंस पाए, और धीरे 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 हमको ऐसे लगा कि इतना काफी है। समाज अपनी जिंदगी में एक विनर, एक जीत साबित करने के लिए इतना सिंपल, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज इनफ, ये हमारे विचार चल रहे थे, और ये काफी भी था। इसके लिए हमको ये जो रिलीजन ने बताया हुआ भगवान है, या रिचुअल्स है, या जो ये ऐसा करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, लाइट घुमाना चाहिए, ये सब जो चीजें है, ये हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जो है सिंपल डिसेंट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति होना, इतना ही काफी होना चाहिए। इस विषय पर हमारा मेजॉरिटी ऑफ ग्रोइंग ईयर्स, यानी जब से हमारा एडोलेसेंस पूरा हो गया 17-18 साल के बाद में, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस और वो सब जो शादी वादी ये सब जो है, इसमें सब कुछ अच्छे से चल रहा था और इतना सब कुछ ठीक भी था। लेकिन जब शराब आ गया, तो शराब ने जब घुमा दिया सब कुछ, शराब ने जब हमारे जिंदगी का कब्जा कर दिया, समाज ने जब हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे अंदर का फेयर प्ले, डिसेंसी सब कुछ निकाल दिया,
और जब ही जाके हम लोग एक दिन बैठ गए और देखा यार मेरे पास सभी अच्छे संस्कार थे, मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, लेकिन मैं तो यार बेवड़ा बन गया। मेरा तो अभी कोई नहीं बचा, ना कोई दोस्त बचे, ना फैमिली बची, ना समाज बचा, ना कुछ नहीं बचा। शराब ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और जब भी ये अवस्था में मैं आ गया तो मुझे दिखाई दिया कि बॉस, आई एम जीरो। ये जो मेरी जो पुरानी विचार सरणी थी, जिन विचारों के ऊपर मैं चल रहा था, इसके ऊपर अभी मैं नहीं चले। और फिर देन वी हैड टू री लुक एट आवर लॉस्ट फेथ। बिलब्ल्यू कहता है कि वी सॉ दैट वन मोर स्ट्राइक वुड पुट अस आउट ऑफ द गेम फॉर एवर। अभी और एक गलती हो गई तो साला गेम ओवर हो जाएगा, मैं मर ही जाऊंगा। सो अभी मुझे ये लोग जो बोल रहे हैं कि फेथ में आंसर है, विश्वास में आंसर है, उच्च शक्ति में आंसर है, तो मुझे फिर से एक बार मुड़कर इसको अभी टटोल कर देखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Now we come to another kind of problem. The intellectually self-sufficient man or woman to these many A's can say, yes, we were like you, far too smart for our own good. We love to have people call us precocious. We use our education to blow ourselves up to into prideful balloons, though we were careful to hide this from others. Secretly, we felt we could float above the rest of the folks on our own brain power. Scientifically, progress told us there was nothing man couldn't do. Knowledge was all powerful. Intellect could conquer nature. Since we were brighter than most folks, so we thought, the spoils of victory would be ours for the thinking. The god of intellect displaced the god of our fathers. But again, John Barleycorn had other ideas. We who had won so handsomely in walk turned into all-time losers. We saw that we had to reconsider our diet. We found many in A who once thought as we did. They helped us to get down to our right sides. By their example, they showed us that humility and intellect could be compatible, provided we placed humility first. When we began to do that, we received the gift of faith, a faith which works. The faith is for you too. बस यही रुक जाइए। ये पैराग्राफ में बिल डब्ल्यू ने बड़ी बड़ी खूबी के साथ में इस मुद्दे को पेश किया है। प्रिकॉशियस ये शब्द वहां पर यूज किया गया था जो चंदू ने पढ़ा। प्रिकॉशियस ये वो व्यक्ति होता है जिसको भगवान ने थोड़ी सी ज्यादा गिफ्ट दी हुई है, यानी थोड़ा सा 19-20 होता है। 4 लोग अगर होशियार है तो ये चारों में से ज्यादा होशियार होता है। इसमें नेचुरल थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोग उसे फॉलो करते हैं, उसको इंस्टिंक्टिव ज्ञान होता है। ये जो होता है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का व्यक्ति होता है। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि जो पहला जो हमारा जो तकलीफ है, जब भी हम लोग ये एक्सेप्ट करने को निकलते हैं कि चलो ठीक है, किसी ना उच्च शक्ति को स्वीकारने का, तो हमारे पास में सबसे पहला ऑब्स्टेकल जो आता है ये जो इंटेलेक्चुअल लोगों का है। ही सेज वी आर फार टू स्मार्ट फॉर आवर ओन गुड। हम लोग इतने होशियार है कि हमको ऐसे लगता है कि बस मेरे जैसा कोई बना ही नहीं, आई एम डिफरेंट, बाकी सब लोग तुम लोग इडियट्स हो, उसके अंदर मैं ही एक खास हूं। और ये जो है बिल डब्ल्यू यहाँ पर खास तौर पर ये बताता है कि जो इन्फ्लेशन ऑफ ईगो जो है ना, कि ईश्वर ने अगर 4 चीजें मेरे को ज्यादा दी है, अगर मेरे में बोलने की क्षमता दी है, थोड़ा सा अच्छा रूप दिया है, थोड़े से अच्छे फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को थोड़ा सा अच्छा एजुकेशन मिला है, आई एम द ब्लेस्ड वन। तो सिल्वर स्पून लेके अगर मैं पैदा हुआ हूं और मेरा अभी मेरे अकल के ऊपर, मेरे प्रतिष्ठा के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे पोजीशन के ऊपर मेरा विश्वास है, तो यहाँ पर ईगो काम करने लगता है। अब ये जो व्यक्ति है जिसके लिए नॉलेज इज ऑल पावरफुल, मैंने 50 किताबें पढ़ी हुई है, मैंने इसका सोचा हुआ है, मैंने वो स्टडी किया हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है, मेरा एजुकेशन इतना है। तो ये जो लोग होते हैं जिनको हमारे एक्वायर्ड स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये सब ने उनके लिए काम भी किया है। पहले जीवन में, शराब मुक्त जीवन में, ये सब चीजों ने उनको समाज में बहुत सारा पैसा, प्रतिष्ठा
शोहरत, सब कुछ इनको मिला हुआ है, लेकिन शराब ने जब भी उनको पूरी तरह से जैसे यहाँ पर शब्द यूज किया है, बट अगेन जॉन बार्लिकॉन हैड अदर प्लान्स। जब शराब ने मेरे को गिरा दिया और सबके नजर में से भी गिरा दिया, और मेरी जो मेरा ईगो, मेरा जो ये आई एम डिफरेंट, ये मैं अलग हूं, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, ये सब जो ये है उसको मिट्टी में जब भी मिला दिया, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ में बिल डब्ल्यू कहता है कि देख, हम लोगों ने देखा है कि अगर ये लोग जो होशियार है, जो ब्लेस्ड है, जो सब कुछ है, इनको अगर उनके इंटेलिजेंस के साथ में ह्यूमिलिटी भी आ जाएगी ना, तो इनके लिए फेथ निर्माण हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ईगो आता है तो ईगो के साथ में एरोगेंस आ जाता है, ईगो के साथ में एटीट्यूड आ जाता है, मैं लोगों को नीचे देखने लगता हूं। तो वो जो है उसने मुझे, इट हैज कट मी डाउन टू राइट साइज, यानी मेरे ईगो ने मुझे छाड़ छाड़ के मुझे छोटा कर दिया है। ये मेरे ईगो की वजह से ही मैंने सब तकलीफें, काम की जगह पे, घर में, रिलेशनशिप में, हर जगह पे ईगो की वजह से मैंने अपने आप को, ये मैं जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता हूँ, उसी के चक्कर में मैं मुंह के बल गिर पड़ा हूं। लेकिन अभी अगर मैं वो ईगो को बाजू में रख देता हूं और पहले थोड़ी ह्यूमिलिटी मेरे अंदर आ जाती है, थोड़ी नम्रता मेरे में आ जाती है कि यार मेरे को कोई सिंह नहीं है, मैं कोई होशियार बेशियार नहीं, अगर होशियार होता तो मेरी ये हालत नहीं होती थी। जब ही मैं खुले मन से सुनने के लिए तैयार हो जाता, देखो इंटेलेक्ट मेरी जो है वो कहीं गई नहीं है, मेरा जो ज्ञान है वो कहीं गया नहीं है। अगर मैंने 100 किताबें पढ़ी हुई है तो वो नॉलेज मेरा कहीं गया नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज ऑफ माई एरोगेंस, मेरे एरोगेंस की वजह से मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे मेरा मन खुल जाता है और मेरे में थोड़ी सी नम्रता आ जाती है, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ा सा प्यार आ जाता है, थोड़ा सा अपने प्रति मैं कम सोचने लगता हूं, तो ये ह्यूमिलिटी कपल्ड विथ इंटेलिजेंस का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनको द गिफ्ट ऑफ फेथ इनको मिलती है, यानी इनको विश्वास मिल जाता है। हमको ये मिला और ये आपको भी मिलेगा, प्रोवाइडेड यू प्लेस ह्यूमिलिटी फर्स्ट। नम्रता को अगर पहले रखोगे तो आपको जो हमको जो मिला है वो विश्वास मिल जाएगा, ये कहता है। आगे पढ़ते हैं। भूषण, शराब पीने के बाद हर एक बंदा अपने आप को प्रिकॉशियस सोचता है, नहीं? Yes, but actually speaking, the psychiatrists also believe, हमारे कई साइकियाट्रिस्ट ऐसे कहते हैं कि हर एक शराबी जो होता है वो इमोशनली सेंसिटिव और सोशली मैनिपुलेटिव होता है। इसका मतलब उसके अंदर का जो इमोशनल स्किल है ना, मतलब मैं अगर 100 लोगों के बीच में बैठा हूं तो उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी आंखें देख के मैं डिसाइड कर सकता हूं कि इनमें से कौन है जो मेरे मित्र है, कौन है जिनको मैं पसंद नहीं आता हूं, और जो मित्र है उसमें भी कौन है जो मेरे प्रति भावुक है, मेरे ऊपर दिल निछावर करते हैं, वो मैं एक नजर में जान जाता हूं। इसे कहते हैं इमोशनली सेंसिटिव। 10 लोग जो है वो अगर है तो उनमें जो शराबी होता है वो खास करके ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होता है। और दूसरा है सोशली मैनिपुलेटिव। तो मैं अकेला इंटेलिजेंट भी हूं और भाई मैं मैनिपुलेट भी करता हूं। तो भले मैं पीने की अवस्था में भी, मेरे 4 दोस्त तो ऐसे थे जो मेरे को पैसा भी दे रहे थे, मेरे साथ बैठ भी रहे थे और मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। मैं इतनी गंभीर अवस्था में था, फिर भी मेरी बीवी छोड़कर नहीं गई थी, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि मैंने इस प्रकार से मैनिपुलेटिव करके रखा था कि वो भी श्योर नहीं थे कि फॉल्ट उनका था कि फॉल्ट मेरा था। वो भी श्योर नहीं थे कि ये बीमारी है कि साला ये बुरा इंसान है कि पागल इंसान है कि क्या हुआ है। सो आई ऑलवेज केप्ट सम एनर्जी इन रिजर्व, सम कुछ जो मेरे पास में जो गुण थे, वो गुणों की वजह से मैंने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद होने से हमेशा से ही बचाए रखा है। जब भी सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी ऐसी लग रहा था तो मैं थोड़ा बहुत संभल ही लेता था। सो ये जो लोग हैं, हम सभी जो शराबी लोग हैं, कई बार ये हम पुराने सदस्यों को सुनने में मिलता था
कि आप अगर देखो कि अगर शराबी जहां पर काम करता है, समझो एक फैक्ट्री में काम करता है, 4 वर्कर है, उसमें से एक शराबी है, तो वह शराबी हमेशा वो बाकी 3 से बेहतर ही रहेगा। अगर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चारों होशियार है, लेकिन उनमें से अगर जो शराबी है उसके पास में कुछ यूनिक आइडियाज होंगी जो बाकी 3 के पास में नहीं होगी। तो हर फील्ड में शराबी हैज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। जो बेवड़ा है वो अलग ढंग से सोचने की खूबी उसके अंदर होती है। उसके पीछे साइकेट्रिस्ट लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है। तो ये सब की वजह से हम लोगों ने कम उम्र में बहुत तरक्की कर ली, कम उम्र में बहुत पैसा कमा लिया, कम उम्र में बहुत सारी पॉपुलैरिटी कमा ली, लेकिन इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, हमारा ईगो इसे संभल नहीं पाया और हम मुंह के बल गिरे, शराबी बन गए। लेकिन अब जब हमारे अंदर जब ह्यूमिलिटी आएगी, नम्रता आएगी, तो नम्रता के साथ में जब ही मैं ये इंटेलिजेंस का यूज करूंगा, तो अभी मैं लोगों को गिराने या मैनिपुलेट करने के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद की वो इंटेलिजेंस को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करना चालू करूंगा। तो दैट इज द रीजन कि अभी मेरे खुद के साथ में रिश्ता इंप्रूव होने लगता है, मेरा औरों के साथ रिश्ता इंप्रूव होने लगता है, और दैट इज द रीजन मेरे उच्च शक्ति के ऊपर भी विश्वास बलवान होने लगता है। तो चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। Another crowd of AA says, we were plumb disgusted with religion and all it was. The Bible, we said, was full of nonsense. We could cite it chapter and verse, and we couldn't see the beatitudes for the bigots. In spots, its morality was impossible good. In others, it seems impossibly bad. But it was the morality of the religionists themselves that really got us down. We gloated over the hypocrisy, bigotry, and crushing self-righteousness that clung to do so many believers even in the Sunday's best. How we love to shout the damaging fact that millions of the good men of religion were still killing one another off in the name of God. This all meant, of course, that we had substituted negative for positive thinking. After we came to AA, we had to recognize that this trait had been an ego-feeding proportion. In belaboring the sins of some religious people, we feel superior to all of them. Moreover, we could avoid looking at some of our own shortcomings, self-rightness, the very thing that we had contemptuously condemned in others was our own besetting evil. The phony form of respectability was our undoing so far as faith was concerned. But finally, we went to A, we learned better. As psychiatrists तो have often... यही रोकते हैं। हम जब ये आसपास में समाज में देख रहे थे, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिलीजन के नाम पे भटक गए हुए हैं। हम देखते हैं कि पुजारी है जो मंदिर में चोरी कर रहा है, या कोई है जो बड़ा दानी करके 100 लोगों को खाना खिलाता है और करोड़ों की चोरी करता है, या हम देखते हैं कि जो कोई धर्म ग्रंथों का पठन करता है, लेकिन निजी जीवन में उसको अपने बेटों से या बीवी के साथ में नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ ये भगवान में मानने वाले या रिलीजन को महत्व देने वाले या ग्रंथों का पठन करने वाले लोग हैं, दे आर नॉट इवन गुड ह्यूमन बींग्स, वो अच्छे आदमी भी नहीं है। ये जो मेरा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, एक अच्छा आदमी होना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दिमाग में से गया नहीं है। तो कम से कम पहले अच्छे आदमी तो बनो, और अगर रिलीजन का इतना पठन करके और इतना सीख कर तुम अच्छे आदमी भी नहीं बन पाए हो, तो ये रिलीजन का क्या फायदा। तो इस प्रकार का जो विचार है, इस वजह से बिल कहता है कि हम उनको कम लेखते हैं, हम उनको झूठा साबित करने के चक्कर में अपने आप को बड़प्पन दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो आई एम बेटर देन दीज पीपल, मैं कम से कम, भले मेरे को भगवान नहीं मालूम होगा, मेरे को रिलीजन का कोई किताब याद नहीं आता होगा, या मैं कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करता होगा, बट आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ऐसा मैं सोचकर ये रिलीजन वालों को सबको मैं राइट ऑफ करने का, ऐसे बहुत सारे हम में से लोग होते हैं, वो करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज
ये जो मैं अपने आप को अच्छा समझने वाली जो इमेज है, जो इतर बाकी लोगों को गलत साबित करके अपने आप को मैं सही साबित करने वाला जो मैं हूं, वो मैं ईगो जस्टिफिकेशन ही कर रहा हूं, मैं ईगो बूस्ट ही कर रहा हूं। और मैं अगर देखूं कि शराब पीकर मैं क्या कर रहा हूं, शराब पीकर ना मैं रिलीजन भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ना कि मैं अच्छा आदमी भी बचा हूं। तो मैं ये भी नहीं हूं और मैं वो भी नहीं हूं, तो मैं जिनको गाली दे रहा हूं उससे मैं कैसे अलग हूं? क्योंकि मैं भी तो अच्छाई की बातें करता हूं, लेकिन मैं बुरा इंसान हूं। मैं भी तो सैक्रिफाइस की बातें करता हूं या रिस्पेक्ट की बात करता हूं, और मैं वो कर नहीं पा रहा हूं। तो जो जैसे वो लोग रिलीजन को सीख कर फॉलो नहीं कर रहे, वैसे मैं भी अपने तत्वों को जानकर उनको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। तो उनमें और मेरे में फर्क क्या है? हाँ, बोलता है कि जब भी हम एए में आए, और एए में आने के बाद में ये जो फोनी रिस्पेक्टेबिलिटी है, ये जो फोनी इमेजरी है मेरे मन में, ये सही, ये गलत, ये ऐसा वो वैसा, ये सब बाजू में छोड़कर मैं शांतता से अपने आप को जब भी समझने का कोशिश करने लगा, तभी जाके मैं बोला कि चलो यार, ये जो फेथ है ना, इसको समझ लेते हैं क्या चीज है ये। एंड बिल कहता है, एंड वी लर्नड बेटर। अभी आगे पढ़ते हैं। भूषण जी, भूषण, 2 पेज हैं, दो या कंप्लीट करना है या धीरे देखते धीरे हैं। जाएंगे? अभी 10:05 हुए शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हो यस, जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पूरा एक एक रीडिंग में निकाल देता हूँ। हाँ, ले लो। चंदू, एक सेकंड दो मेरे को। भूषण जी, सिर्फ शराब पीते हुए नहीं, शराब न पीते हुए भी 5 साल के बाद में आप जानते हैं कि मुझे दी हुई पावर ऑफ अटॉर्नी को मैंने यही इमोशनल सेंसिटिविटी और सोशली मैनिपुलेटिव जो आपने एक्सप्लेन किया, वो तो बहुत हार्ड हिट हो गया मेरे को अभी। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच जी। ओके अश्विन तो जी। आगे जब भी हम लोग जाएंगे, छठे सातवें कदम में हम लोग इन्हीं चीजों की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग दूसरे कदम में है, इसके लिए अभी भी हम लोग सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग आगे जाएंगे तो ये हमारी टोटल जो अस्त व्यस्तता है, टोटल जो हमारी मैल एडजस्टमेंट है, ये सब को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन धीरज रखते हैं, फिलहाल दूसरा कदम पूरा करते हैं। As psychiatrists have often observed, defiance is the outstanding characteristics of many and alcohol. So it's not strange that lots of us have had our day at defying God Himself. Sometimes it's because God had not delivered us the good things of life which we specified, as a greedy child makes an impossible list for Santa Claus. More often, though, we had met up with some major calamity and to our way of thinking lost out because God deserted us. To our way of thinking, I'm sorry, the The girl we girl we wanted to wanted to marry, the girl we wanted to marry had other notions. We prayed God that she'd change her mind, but she didn't. We prayed for healthy children and we presented with sick ones or none at all. We prayed for promotions at business and none came. Loved ones upon whom we heartily depended were taken from us by so-called acts of God. When then we became drunkards and asked God to stop that. But nothing happened. That was the unkindest cut of all. Damn this faith business, we said. When we encountered A, the fallacy of our defiance was revealed. At no time had we asked what God's will for us. Instead, we had been telling him what it ought to be. No man we saw could believe in God and defy him. To believe meant reliance, not defiance. In A, we saw fruits of this belief. Men and women spared from alcohol's final catastrophe. We saw them meet and transcend their other pains and trials. We saw them calmly accept impossible situations, seeking neither to run nor to recrimate it. This was not only faith, it was faith that worked under all conditions. We soon concluded that whatever price in humility we must pay, we would pay. Now let's take the guy full of faith, but still reeking of alcohol. He believes he is devout. His religious observance is scrupulous. He's sure he still believes in God, but suspects that next God page, doesn't please. believe in him. Can you hear me now? We can hear you, but the page has moved on. Yeah. Yeah. Yes. Now you can go.
I'm on book, I'm sorry. Yeah. Okay. His religious observance is scrupulous. He's sure he still believes in God, but suspects that God doesn't believe in him. He takes pledges and more pledges. Following each, he not only drinks again, but acts worse than the last time. Valiantly, he tries to fight alcohol, imploring God's help, but the help doesn't come. What then can be matter? To clergymen, doctors, friends, families, the alcoholic who means well and tries hard is heartbreaking riddle. To most AAs is not. There are too many of us who have been just like him and found the riddle's answer. This answer has to do with the quality of faith rather than its quantity. This has been our blind spot. We supposed we had humility when we really had it. We supposed we had been serious about religious practices when, upon honest appraisal, we found we had been only superficial. Or going to the other extreme, we had wallowed in emotionalism and had mistaken something for nothing. In fact, was we really hadn't cleaned house so that the grace of God could enter us and expel the obsession. In no deep or meaningful sense had we ever taken stock of ourselves, made amends to those we had harmed, or freely given to any other human being without any demand for reward. We had not even prayed rightly. We had always said, God grant me wishes instead of thy will be done. The love for God and the man we understood not at all. Therefore, we remain self-deceived and so incapable of receiving enough grace to restore us to sanity. Few indeed are the practicing alcoholics who have any idea how irrational they are or seeing their irrationality can bear to face it. Some will be willing to term themselves problem drinker but cannot endure the suggestion that they are in fact mentally ill. They are abated in this blindness by a world which does not understand the difference between sane drinking and alcoholism. Sanity is defined as soundness of mind, yet no alcoholic soberly analyzing his destructive behavior, whether the destruction fell on the dining room furniture or his moral fiber, can claim soundness of mind for himself. Therefore, step 2 is the rallying point for all of us. Whether agnostic, atheist, or former believer, we can stand together on this step. True humility and an open mind can lead us to faith, and every AA meeting is assurance that God will restore us to sanity if we rightly relate ourselves to Him. Thank you. Thank you, Chandu. Can we go back to the previous page? तो यहाँ पर दोबारा बिल डब्ल्यू हमें बताते हैं कि हमारी जो ईश्वर के पास से जो हमारी प्रार्थना रह चुकी है, ये प्रार्थना हमेशा सेल्फिश रह चुकी है। हमें शायद सही ढंग से प्रार्थना सिखाई नहीं गई थी। इसके लिए ईश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है ये जानने का कभी हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमने ईश्वर से डिमांड किया। तो जब भी हम मुश्किल में थे तो हमने गॉड की प्रार्थना की कि हमको इसमें से बाहर निकाल। हमने जिसके ऊपर बहुत प्यार किया था, जब भी उसकी मौत हो गई तो हमने सोचा कि भगवान ने ये ऐसे कैसे कर दिया। हमने सोचा था कि ये प्रमोशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, जब ये नहीं मिला, दूसरे किसी को मिल गया, तो मुझे लगा कि गॉड इज अनफेयर। तो ये जो मेरी इमोशनल नीड्स जो मैंने भगवान के पास से जो मांगी हुई थी, ये मेरी मांग ही गलत थी, और इसके वजह से मेरा भगवान के प्रति जो रिलेशनशिप था ये बिगड़ता चला गया। सो व्हेन वी एनकाउंटर, अरे एक कोई तो पेज रखो ना भाई सामने। When we encountered A, the policy of our defiance was revealed. जब भी हम A में आ गए और हमें समझ में आया कि ये जो प्रकार का विश्वास हम लोग रख रहे थे, ये विश्वास हमारा गलत था। हम जो ईश्वर को पेड़ा रखेंगे, नवस बोलेंगे, मेरा ये काम करके दे तो मैं तेरे को ये दुलाऊंगा, ये सब जो कर रहा था, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मेरे बिजनेस चले, ये सब ये ऐसा प्रार्थना हम नहीं करते हैं। ये जब हम लोग को समझ में आया कि हम भगवान को बोलेंगे नहीं कि तू हमारे लिए ये कर, बल्कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी इच्छा मेरे ऊपर क्या है। अगर मेरा भरोसा है तो फिर मन में डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत वाक्य यहां पर कहा है, बिलीफ मेंट रिलायंस,
नॉट डिफाइंस। मतलब विश्वास का मूल मुद्दा ये है कि भरोसा और डिपेंडेंस, डिफायंस नहीं कि तू मेरा ये कर, नहीं तो मैं ये करूंगा, मेरे लिए तू ये करेगा या नहीं करेगा, ये इस प्रकार का नहीं है। सो एए में आने के बाद में जब भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करने का शुरुआत किया कि जो भी होगा ये ईश्वर की इच्छा है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, मेरे भले के लिए ही होगा, और जैसा भी होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, ये जब भी मैंने स्वीकार कर दिया, और अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इस भरोसे के साथ में जब भी हम लोगों ने अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 मेरे अंदर की श्रद्धा बढ़ने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले मुश्किल संकटों को सामना जाने की भी मेरे अंदर ताकत आने लगी। कई बार मैंने ए में देखा हुआ है कि किसी की पत्नी की मौत हो जाए, या किसी का बुढ़ापे में बेटा चला जाए या बेटी चली जाए, ऐसे भी दुख जिनके ऊपर आते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो कामली ग्रेसफुली वो स्वीकार कर देते हैं, और इतना पेन होता होगा लेकिन वो ये नहीं बोलते कि भगवान ने ये किया इसके लिए अब मैं भगवान, क्योंकि वो जानते हैं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकूं, भगवान मेरे अंदर इतना स्वीकृति दे कि मैं ये अपने आप को शांतता के साथ में ये मैं स्वीकार कर सकूं। तो हमारा ए में आने के बाद में भगवान के प्रति जो अपेक्षा है वो डिमांड्स नहीं, बल्कि मेरे लिए शांतता, मेरे लिए पीस, मेरे लिए ग्रेस, मेरे लिए हिम्मत, मेरे लिए मैं ये सब चीजें अभी मांगना चालू करता हूं। अभी बिल डब्ल्यू कहते हैं क्या, नाउ लेट अस टेक दैट गाय फुल ऑफ फेथ बट स्टिल रीकिंग ऑफ अल्कोहल। हम उसकी बात करते हैं कि जो ए में आता है तो बड़ा दशग्रंथी ये होकर आता है, उसको सब कुछ मालूम रहता है, रिलीजन के बारे में मालूम होता है, धर्म के बारे में उसका बहुत सारा पढ़ा लिखा भी होता है, घर में रिचुअल्स वगैरह सब कुछ उसके घर में चल रहा होगा, लेकिन शराब नहीं कर पा रहा है। यानी उसको ऐसे लगता है कि उसका बड़ा विश्वास है भगवान में, लेकिन वो जिस प्रकार से उसका जो रिश्ता है भगवान के प्रति, वो रिश्ता शायद गड़बड़ है। वो बिल कहते कि ही श्योर ही स्टिल बिलीव इन गॉड बट सस्पेक्ट दैट गॉड डजंट बिलीव इन। वो मेरे को विश्वास है भगवान में, लेकिन भगवान को मेरे में विश्वास नहीं है। मैं हर चीज करता हूं लेकिन भगवान मेरे लिए चीजें सही नहीं करता है, क्योंकि वो शराब के साथ में झगड़ा कर रहा है, भगवान की मदद भी मांग रहा है, बट वो मदद कम आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? तो बिल डब्ल्यू कहता है कि जो प्रीस्ट है, डॉक्टर है, फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, द अल्कोहलिक हु मीन्स वेल एंड ट्राइज हार्ड एट हार्ट ब्रेकिंग रिडल, ये सबको ये सवाल रहता है कि ये भगवान का इतना करता है, प्रार्थना भी करता है, फिर भी ये पी क्यों रहा है? बट हम अल्कोहलिक्स को इसका सरप्राइज नहीं लगता है। हम में से कई सारे लोग हैं वो इसके जैसे ही थे। हमको ये जो रिडल है, ये जो पजल है, ये पजल का आंसर मिल चुका है। दिस आंसर हैज टू डू विद द क्वालिटी ऑफ फेथ रादर देन द क्वांटिटी। हमारा विश्वास किस प्रकार का है, कितना है इसका महत्व नहीं है, बट किस प्रकार का है ये महत्व का है। ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था। वी सपोज वी हैड ह्यूमिलिटी बट वी रियली हैडंट। हमें लग रहा था कि हमारे अंदर नम्रता है, लेकिन हमारे अंदर नम्रता नहीं थी। हमें लग रहा था कि हम बहुत सीरियस है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, लेकिन जब ऑनेस्टली हमने देखा तो हमें लगा था कि हम खाली ऊपर से खाली हम लोग क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे का जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं कर रहे। खाली घंटी बजाने से कुछ नहीं होता, खाली आरती घुमाने से कुछ नहीं होता है। मेरे अंदर का जो भाव है वो भाव उसको मैच नहीं था। और गोइंग टू द अदर एक्सट्रीम, हमने बहुत ज्यादा इमोशनलिज्म को रिलीजियस फीलिंग किया था, भगवान कैसा भी करके मेरे को बचा ले वगैरह वगैरह। हम लोग ड्रामा बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन बेसिकली हम लोग
वी वर आस्किंग समथिंग फॉर नथिंग। हम लोग खुद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, हम खुद कुछ भी बदलने के लिए तैयार नहीं थे। The fact was we really hadn't cleaned house so that the grace of God could enter us and expel the obsession. हमारा सिंपल प्रॉब्लम ये था कि हमारे अंदर की जो गंदगी है वो जब तक हमारे अंदर से नहीं होगी तब तक ऊपर वाले का जो हमारे ऊपर जो मेहर होनी है, जो ग्रेस होनी है, वो कैसे होगी? जब तक मेरे बुरे विचार, मेरा बुरी कृति, मेरे शॉर्टकट, मेरे जो डिफेक्ट्स, इनके ऊपर जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक ये मेरे ऊपर जो शांतता जो है ये कैसी बरसेगी? In no deep or meaningful sense had we ever taken stock of ourselves, made amends to those we had harmed, or freely given to any other human being without any demand for reward. हमने किया क्या था? हमने कभी अपने आप की गलतियों को देखा नहीं था, या जो गलतियां की है उसके प्रति किसी के पास जाके नुकसान भरपाई नहीं किया था, या दूसरे किसी आदमी के लिए हमने कभी 5 पैसे की कभी मदद नहीं की थी, या कुछ भी अपेक्षा रखे बगैर किसी के लिए हमने कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने सही ढंग से प्रार्थना भी नहीं की थी। हमने हमेशा यही कहा था कि मेरी जरूरतें पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर, तेरी इच्छा क्या है ये जानने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया था। द लव ऑफ गॉड एंड मैन वी अंडरस्टूड नन एट ऑल। ईश्वर के प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति प्यार और सेवा का भाव जो है ये हमको कभी समझ में ही नहीं आया था। Therefore we remained self-deceived and so incapable of receiving enough grace to restore us sanity. इसीलिए हम अपने आप को ही फंसा रहे थे, हम अपने आप को ही फूल कर रहे थे कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल मेरा सिंपल बेसिक चीजों में ही मेरे विचार गलत है, ये हमको दिखाई दे रहा था। Some will be willing to term themselves problem drinkers but cannot endure the suggestion they are in fact mentally ill. बिल कहता है कि हम में से कई सारे लोग अपने आप को शराबी है या हमारा पीना हाथ के बाहर हो गया है ये मानते हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि शायद मानसिक रूप से हम ठीक नहीं है, हम बीमार हो चुके हैं। They are abated in this blindness by a world which does not understand the difference between saint drinking and alcoholism. हम वो लोग हैं जो सामान्य लोग जिस प्रकार से पीते हैं और मैं जैसे पीता हूं, मैं जिस प्रकार से पी रहा हूं, ये इंसैनिटी है। जो सामान्य लोग जिस प्रकार से पीते हैं वो साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी उनका दिमाग ठीक है, सब जिम्मेदारियां पूरी करके 2 पैक पीते हैं, और मैं हूं जो शराबी बन चुका हूं और मैं कंटिन्यूस शराब के बारे में विचार कर रहा हूं। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी सिंपल डिफरेंस भी वो समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। Yet no alcoholic soberly analyzing his destructive behavior, whether the destruction fell on the dining room furniture or his own moral fiber, can claim soundness of mind. हम सभी लोग अपने आप को साउंडनेस ऑफ माइंड कह ही नहीं सकते, हम लोग सयाने अपने आप को बोल ही नहीं सकते। हमने जिस प्रकार से मिसबिहेव किया है, अब्यूज किया हुआ है, वो शायद हमने फर्नीचर तोड़ा होगा, टीवी रिमोट तोड़ा होगा या टीवी तोड़ा होगा, या अपने आप का जो सात्विकता है या जो संस्कार है उनको तोड़ा होगा। हम सर्टनली बैलेंस्ड या ऑफ साउंड माइंड यानी एक शुद्ध बुद्ध रखने वाले इंसान डेफिनेटली नहीं थे। इसीलिए बिल कहता है, देयरफॉर स्टेप 2 इज द रैलिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसीलिए हम सभी के लिए ये दूसरा कदम जो है, ये हमारा शुरुआत का, भले आपके मन में संदेह हो ईश्वर है या नहीं है, या आपके पूरी खातिरी हो कि आपको कि ईश्वर नहीं है, या आप पहले विश्वास रखते थे और अभी नहीं रखते हो, कोई भी किसी भी प्रकार के आप व्यक्ति हो, अगर आप सिर्फ एक थोड़ा सा खुला मन रखते हो कि भाई जो भी होना है वो अच्छा होना है, मैं सही लोगों के बीच में हूं, सही कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मेरे साथ जो भी होगा वो सही होने वाला है, इतना विश्वास अगर रखते हैं तो हम हर AA मीटिंग में हम जब जाकर देखते हैं कि ये जो पूरी तरह से बहके हुए आड़े तेरे लोग जो है, ये भी सब ठीक से चल रहे हैं, अपने आप को एक यूजफुल, मीनिंगफुल और
अच्छा जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये खाली एक ओपन माइंड रखने से हमारे बीच में ये शुरुआत हो सकती है। एक अंतिम कहानी सुनाता हूं दोस्तों, और ये सेशन, ये स्टेप 2 को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते। तो मेरा जो जर्नी था, मैंने सोचा कि ये ओपन एयर जो मीटिंग थी, मैंने बोला यार ये एक ग्रुप, यही शायद मेरी उच्च शक्ति होगी। और फिर धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आया, अरे देयर आर लोनर मेंबर्स, कोई शिप पे है, कोई मिलिट्री में है, कोई जंग लड़ रहा है, और ये भी अपने आप को शराब से दूर है। इनको तो मीटिंग मीलों, हजारों मीलों तक मीटिंग इनके पास नहीं है, फिर भी ये बचे हुए हैं। फिर मुझे समझ में आया यार ये एक ही किताब पढ़कर शराब से दूर है। फिर मैं बोला शायद एक ही किताब, बिग बुक, यही शायद उच्च शक्ति है। एक ही 12 स्टेप 12 एडिशन, यही किताब शायद उच्च शक्ति है। यानी ए का लिटरेचर, ए के तत्व, ये तत्वों में से जो मुझे मुक्तता मिली हुई है, ये तत्व ही शायद उच्च शक्ति है। तो शायद उच्च शक्ति व्यक्तियों में नहीं, जगह में नहीं, समूह में नहीं, बल्कि तत्वों में हो सकती है। ये मेरे विचार चलने लगे थे, और धीरे धीरे फिर मैं और भी इस विषय में ए के बाहर का भी लिटरेचर पढ़ने लगा। और जब भी मैंने 11वें पायरी का भी, यहाँ पर आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बिल ने भी इतनी खुली ढंग से, इतना ओपनली एम्ब्रेस किया हुआ है कि किस प्रकार की आध्यात्मिकता आपको जहां कहां से भी नजर आए, वो आप स्वीकार कर सकते हो, और अपने आप के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना सकते हो। और ऐसी अवस्था में दोस्तों मेरे पढ़ने में एक बहुत खूबसूरत चैप्टर आया। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में जे कृष्णमूर्ति के बारे में हमेशा बोला जाता है, बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे। एक दफा वो अपने अनुयायियों के साथ में राह पर चल रहे थे, और उनके एक भक्त ने उनको पूछा कि हम आपके साथ में चल रहे मीलों चल रहे, दिनों से चल रहे, हमें भगवान की प्राप्ति कब होगी? तो उन्होंने एक मिनट बोला कि राह पे चल रहे थे। तो बोलते हैं अभी हम आपको जवाब देते हैं। तो राह के किनारे पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने भक्त को पूछा कि ये जो पत्थर गिरे हैं, इसमें आपको भगवान नजर आता है? तो वो बोला नहीं, ये तो पत्थर है। अच्छा, बोलते अगर लेकिन ये पत्थर को सिंदूर लगा होता तो भक्त 2 मिनट विचार करता है, बोलता है अगर सिंदूर लगा होता तो मुझे इस पत्थर में भी भगवान दिखाई देता। तो वो उनको पूछते हैं तो फिर भगवान कहाँ है, सिंदूर में है या पत्थर में है? तो भक्त बोलता है नहीं, बोले सिंदूर लगे हुए पत्थर को देखकर मेरे मन में श्रद्धा पैदा हुई, और तब जाकर मुझे पत्थर में भी भगवान दिखाई दिया। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, कि अगर आप श्रद्धा भरी निगाह से देखोगे तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा, तो आदमी में भी भगवान दिखाई देगा, फिर किताब में भी भगवान दिखाई देगा, फिर दीवार में भी भगवान दिखाई देगा, फिर तत्वों में भी भगवान दिखाई देगा। हर जगह जहां आप श्रद्धा भरी निगाह से देखोगे, हर चीज में आपको उच्च शक्ति नजर आएगी। और उसने मेरे मन को पूरी तरह से, मेरे मन के आपे खोल दिए, और मैंने बोला सचमुच कितना ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपने आप को तीसमार खान नहीं समझता हूं, अगर मैंने अपने ईगो का कंप्लीट डिफ्लेशन किया हुआ है, मेरे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी आ चुकी है कि मैं हर व्यक्ति में भगवान को देख सकूं, हर कृति में भगवान को देख सकूं, हर मीटिंग में भगवान को पा सकूं, हर पत्थर में, हर रिलीजन में, हर एक चीज में जहां पर भी मेरी निगाह है, वहां पर मेरे को मैं महत्वपूर्ण नहीं बल्कि वो महत्वपूर्ण लगने लगे, तो मेरा जो ईगो डिफ्लेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा, एट डेप्थ हो जाएगा, और मैं दुनिया की हर चीज को उसकी इज्जत दे सकूंगा। फिर वो कोई सिविलाइजेशंस थी जो फायर को वर्शिप करती थी, कोई वाटर को वर्शिप करता है, कोई विंड को वर्शिप करता है, यानी मूल तत्वों को कोई वर्शिप करता है, तो कोई अच्छाई को वर्शिप करता है। तो अलग 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 जब भी
इस विषयों के ऊपर की जो किताबें जब सुनने को पढ़ने को मिलने लगी, एए के अंदर की, एए के बाहर की, एए के अंदर भी बहुत सारी केम टू बिलीव करके जो किताब है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस उसमें दिए हुए, जहां पर कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन रिलेटेड एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो मेरे अंदर का साक्षात्कार, मेरे अंदर की आंखें, मेरे अंदर की आत्मा की आंखें खोलने के लिए क्या काम करेगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर मेरा मन खुला है, बिल डब्ल्यू कहता है, और मैं उसके लिए तैयार हूं, वो साक्षात्कार के लिए, वो अनुभव के लिए तैयार हूं, तो जरूर मुझे श्रद्धा की प्राप्तता होगी। ये इस दूसरे कदम का अनुसार जो जो भाव है, जो मुझे समझ में आया है, मैं अपने आप को यही रोकना चाहूंगा। और अश्विन भाई शायद कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कथन किया है। मेरे मन में एक ही थॉट आया था, पुष्पेंद्र जी, क्या ये मेरे संकुचित विचार सरणी का विस्तार है? मैं वो नहीं कहूंगा कि संकुचित विचार सरणी का विस्तार है। मैं ये कहूंगा कि मुझे पहले समझ ही नहीं थी, क्योंकि इसके प्रति मैंने सोचा ही नहीं था। ना मुझे रिलीजन ने, ना मुझे माँ बाप ने, ना मुझे दोस्तों ने या किसी गुरु ने इसका ज्ञान दिया था। और ये सब जो ज्ञान जब यहां पर आके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे प्राप्त हुआ, वो भी शराबी बनने के बाद। तो मुझे एक बहुत खूबसूरती से यहां पर कहा जाता था कि भले मेरी बीमारी शारीरिक हो या मानसिक हो, मेरा जो उपचार है, मेरा जो रिकवरी है, वो स्पिरिचुअल है। तो ये जो फाउंडेशन है कि मेरी जो मैल एडजस्टमेंट थी, वो खाली इमोशनल या सोशल मैल एडजस्टमेंट नहीं थी। मेरी मैल एडजस्टमेंट मेरी स्पिरिचुअल मैल एडजस्टमेंट थी। मेरे संबंध मेरे खुद के प्रति, मेरे संबंध मेरे औरों के प्रति, और मेरे उच्च शक्ति के प्रति, सभी के प्रति मेरे अंदर कंफ्यूजन था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी। और इसके वजह से मैं बहक गया था। मैं खुद कौन हूं, क्या हूं, मेरी असली जगह क्या है, ये मैं खो गया था। और मैं कुछ भलता ही, आउट ऑफ माई ओन हेड, आई वॉज बीइंग समथिंग एल्स। और जब मुझे ए में आकर पूरी नम्रता को स्वीकार करने के बाद में समझ में आया कि यार, मैं भी तो उसी का बंदा हूं, मेरे अंदर भी तो उसी का वास है। अगर मेरी अंदर की ईगो का सुनना मैं बंद करूं, तो मेरे को उसकी आवाज भी तो सुनाई, मेरे को भी तो सुनाई देगी। यस नरेंद्र जी। कुशन भाई नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। कुशन भाई, ये अभी एक तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला कि आई एम इमोशनली वीक एंड सोशली मैनिपुलेटिव। टू टू गुड। मतलब ये एग्जैक्टली मतलब एकदम से निकल के ये आया कि बिल्कुल मैं इस तरह का ही हूँ। बहुत मैनिपुलेट करता हूँ अपने आप को, और मैनिपुलेट कर करके मैंने अपने अल्कोहलिज्म को भी इस तरह से मैनिपुलेट किया हुआ है कि अपने आप को लेबल लगाया हुआ है। अभी वो कंफ्यूजन का कि बहुत सारा, जैसे अभी आज बता रहे थे, वो मेरे अंदर सारे गुण मुझे अपने अंदर नजर आ रहे थे कि मैं एग्नोस्टिक भी हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, वैसा भी हूँ। जो जितने चीजें, वो बहुत अच्छा आपने बोला कि ये सारी पर्सनालिटी मेरी ही है, ऐसा नहीं है कि वो भिन्न है मेरे उसमें। और लेकिन प्रॉब्लम मुझे यहाँ आती है पुष्पन भाई, मैंने साथ बात भी की हुई है आपसे पहले इस बारे में, कि मुझे अपने अल्कोहलिज्म को लेके बहुत सारे मतलब मिथ्स, बहुत सारे मतलब कभी लगता है कि ठीक हूँ, मेरे को पिछले 12 साल से आ रहा हूँ मैं पुष्पन भाई ए में, और अभी भी मेरे दिमाग में कुछ शंकाएं अभी भी रहती हैं कि मैं तो वंस इन वीक ही पीता हूँ, एक ही दिन पीता हूँ। लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी मेरे अंदर हैं। जो अनमैनेजेबिलिटी जीवन की मैं देखता हूँ, वो सारी पेज नंबर 52 या 55 पे जो लिखी हैं आठवां अनमैनेजेबिलिटी, वो दिखाई देती हैं एक सुपरफिशियली मेरे जीवन में कि ये अल्कोहल के कारण है और ये सब कुछ हो रहा है। और मतलब ईश्वर पे छोड़ने की कोशिश भी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर मेरी हेल्प नहीं कर रहा क्या उस चीज में, या फिर मुझे ही करना है तो फिर मैं खुद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ईश्वर को करना है तो मैं बहुत सारी प्रेयर उससे कर रहा हूँ और उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो क्यों नहीं रहा है। तो मुझे इस बात का आज तक मतलब, शायद मैं ही उसमें रोड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा है कुछ उसका।
आई होप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया। तो सबसे पहले तो आपको कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं शराबी हूं या मैं नशेड़ी हूं या ड्रग एडिक्ट हूं या और कुछ ओवर ईटर हूं या सेक्स एडिक्ट हूं। आपको किसी भी लेबल लगाने की जरूरत तो है नहीं। आपको ये फेलोशिप में फिट इन होने के लिए आपने किसी ने आपको लिखा हुआ मांगा भी नहीं है कि भाई एडमिट करो पहले आप शराबी हो तो ही आप सदस्य हो वगैरह। आप अगर समझते हो कि आपको शराब की समस्या है तो आप इस फेलोशिप में हो, आपको खुद को खड़ा होकर शराबी बिराबी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात तो पहली हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रगल फॉर बिलोंगिंग, यानी इस फेलोशिप में जुड़ने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे हमको स्वीकार हो और वैसे हमको प्रिय हो। ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा आपने अभी देखा कि भगवान की जो संकल्पना यहां पर समझाई गई है, ये कोई साक्षात्कारी चमत्कारी आके दिव्य दृष्टि देने वाला या चमका देने वाला या एक ही दिन में बदल देने वाला ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी श्रद्धा में, मेरे ओपन माइंड में, मेरे स्वीकृति में और मेरी सबको सुनने में और हर जगह पर से कुछ ना कुछ सीखने में है। ये दूसरी सीख आज हमको मिली हुई है। हाँ, यहां पर आज किसी भी रिलीजन का बात नहीं हुआ, किसी भी ठोस भगवान का बात नहीं हुआ। हमारे मन की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा को कुछ क्षणों के लिए बाहर रखे, क्योंकि शायद हमने अपनी जिंदगी भर शायद गलत ढंग से प्रार्थना की होगी या गलत चीज की उम्मीद रखकर हमने की होगी। अब उसे छोड़कर खुला मन रखकर अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के भय को दूर करने के लिए, अपने मन में सकून और औरों के प्रति प्यार और सहिष्णुता के बारे में अगर हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं तो आपको शांतता तो प्राप्त होनी है। तो आज के आपके आज अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, दोबारा शांतता से आज रात को ये पूरा जो शेयरिंग हुआ, ये बिल डब्ल्यू ने जो कहने की बात की है, एक बार फिर से एक बार आपके मेडिटेशन में ये पूरे शेयरिंग को सुनिएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको शांतता मिल जाएगी। यस अशोक जी। पुष्पन भाई, हेलो। हेलो। बोलिए ना। बोलिए अशोक। जी अशोक जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू। मुझे एक आपके जितना भी मैंने अभी आपका अनुभव कथन सुना, उस पर एक बात ऐसा लगता है बार बार, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए ये पूछ रहा हूँ, क्या मेरे मन का विश्वास मेरा भगवान हो सकता है? आत्मविश्वास आपका भगवान नहीं हो सकता। जो नहीं, भी विश्वास, उच्च विश्वास। शक्ति है, जो वो भी उच्च शक्ति है, वो आपके बाहर होनी चाहिए। आपके अंदर जो आत्मविश्वास की बात कर रहे हो, वो आत्मविश्वास गलत हो सकता है। अगर आप आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी, फैंसिड सेल्फ सफिशिएंसी का हमने जिक्र किया है, तो ये शेयरिंग दोबारा फिर से एक दफा पहले से सुनिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। शराबी का क्या आत्मविश्वास होता है? ओके। जी भूषण जी, आज हमारे जैसे हमारे सदस्य इनका जैसा हमने कहा कि आज प्रॉपर डे था, वैसे ही हमारे बीच में सूरत से आकाश है ना। आकाश, आपका पहला साल हुआ है ना आकाश आज? हाँ अश्विन आकाश भाई, हाँ कैरी 1 साल हुआ है मेरा। हाँ जी। तो अश्विन तो जी, हम मीटिंग हम क्लोज करें क्या? दोनों के लिए तालियां बजा देते हैं और मीटिंग क्लोज करते हैं सेरेनिटी प्रेयर से। ठीक। कैन वी? ओके। Congratulations to both of you, and we are going for the serenity prayer. थैंक यू अश्विन भाई, Okay. थैंक यू पुष्पन भाई, थैंक ओके, यू। सेरेनिटी प्रेयर वी वर्जन में हम कहेंगे। गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी
The Grant the serenity. we cannot change. Courage to change the Accept things the we things we can. cannot change. And wisdom will know the Courage things. Keep coming back. It works if you work it, and it's worth it. Keep coming back.